Hello guys, how are you all? Hope you are doing well. So again I'm back on YouTube after a very long time. It's almost around 2 to 3 months I guess, which I'm on again YouTube. Because many were messaging me why sudden today 1000 points rally of Bank Nifty has been seen. अभी तो लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी पागल हो गया भाई क्यों बढ़ रहा है सी द मेन रीजन बिहाइंड द बैंक निफ्टी वाज सीपीआई डाटा दैट इज द इन्फ्लेशन हैज बीन ईज्ड बाय ऑलमोस्ट 1%। मतलब जो ईसीपी सीपीआई का डाटा जो सैटरडे आया था उसमें 1% इन्फ्लेशन कम हो चुका था। तो मतलब अगर इन्फ्लेशन कम रहेगा तो आरबीआई अभी कंफर्ट जोन में है कि दैट मींस आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। So this was only the because RBI governor has recently told that if the inflations are below the maintained levels, so they will not increase the repo rate. That is, they will not increase the interest rates. तो अगर interest rates नहीं बढ़ेंगे, बैंक के rates नहीं बढ़ेंगे, तो banking sector के लिए तो positive because वो लोगों को तो RBI से cheap funds में पैसे borrow कर सकेंगे. So this was only the reason. And second main reason was an industrial output. अगर industrial output बढ़ गया था तो मतलब ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट जो था आउटपुट बढ़ रहा है मतलब 2% जो है आईआईपी ने भी 2% का इंक्रीज किया बिकॉज आउटपुट बढ़ रहा है। आउटपुट तभी बढ़ रहा है जब डिमांड आना चालू हो गया है मार्केट में। डिमांड आ रहा है मतलब सस्टेनेबिलिटी चालू हो गई है तो दैट मींस रोटेशन कैश की रोटेशन स्टार्ट हो चुका है मतलब बैंक बिजनेसेस को पैसे आना चालू हो गया। अगर बिजनेसेस को टाइमली पैसे आएगा आउटपुट बढ़ेगा पैसा आ रहा है डिमांड आ रहा है डिमांड के कारण तो वो लोग भी तो बैंकिंग सेक्टर्स को टाइमली रीपे कर सकेंगे वो चीज। This was the second reason. And the third reason was an RBI announced OMO of 10,000 crore. That is open market operations वो लोगों ने announce कर दिया था कि 10,000 वो simultaneously buy भी करेंगे और simultaneously in order to manage the, again liquidity. So this was the three major factors which was the behind the today's rally in the Bank Nifty. And apart from this, one more positive news for the bank today Indian market was 23,000 crores of FFI inflow has been seen after the post budget। क्योंकि एफएफआई को बजट बहुत ज्यादा अच्छा लगा था बिकॉज और ये चीज मैंने बजट वाले दिन ही चैनल पे अपडेट किया था कि अगर टैक्स के रेट्स में अगर बड़ा इंक्रीज नहीं होंगे तो एफएफआई कहीं की कंटिन्यू करेंगे। अगर टैक्स रेट्स बढ़ा दिए अगर टैक्स रेट सॉरी आई एम सॉरी टैक्स रेट्स अगर बढ़ा दिए तो एफएफआई एग्रेसिवली सेलिंग करेंगे। अगर टैक्स रेट्स में कोई चेंजेस अगर टैक्स रेट्स कम होंगे तो अगेन रैली कंटिन्यू रहेगी एफएफआई की बाइंग को लेके। सो दिस वाज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द बैंक। तो यही रीजन था आज इन्फ्लेशन के कारण। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, क्या ये रैली सस्टेन करेगी? क्या हाँ सस्टेन करेगी बट बट करेक्शंस के साथ सस्टेन करेगी। छोटे मोटे करेक्शंस अब सीन होंगे बैंक निफ्टी में क्योंकि बैंक कभी भी मार्केट ऐसा नहीं जा सकता। ऐसा जाएगा नीचे डिप मारेगा फिर वापस एक ऊपर करेक्शन लेगा। अगर ऊपर के अगर और एक बड़ी मूव लेना है तो एक बार नीचे आना ही पड़ेगा उसको फिर एक बड़ी मूव लेगा वो वापस। सो छोटे मोटे करेक्शन सब सीन होंगे लेकिन ऑलरेडी बट ओवरऑल बैंक निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है। एंड many way even gap up opening has been seen today so that means almost 300 points की gap up opening हुई थी लेकिन still हमने levels mark करके रखे थे। I have told the members to buy at this levels। I have updated to buy at this and we have enjoyed almost 364 points। So मतलब 350 points we have enjoyed today in the bank nifty। So levels I will be पोस्टिंग ऑन माय चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड मोर अपडेट्स तो मैं ऐसे भी चैनल्स पे डालते रहता हूँ। अगर आपको इंटरेस्टेड है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूँ आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। एनीवेज बाय बाय टेक केयर स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।